ओम शांति। सुनते हैं सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनकर, गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनकर, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप में परमात्मा हमें क्या बता रहे, क्या राज समझा रहे और क्या सलाह दे रहे, जो हमें फॉलो करके अपने जीवन को सुखी बनाए। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा है ना। हम बार बार यही निश्चय होता रहता है पूरे दिन में, ये शरीर, ये मेरी संतान, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, ये मेरी माँ। लेकिन ये निश्चय नहीं करना। अब हमें अभ्यास करना है कि हम आत्मा है, जो रोल है इस शरीर का है, लेकिन मैं आत्मा, ये शरीर नहीं। ऐसे कई वस्त्र मैंने धारण किए, यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं कि तुमको दिखे कि ये आत्मा तुम है, लेकिन बिना साक्षात्कार के तो भी तुम समझ सकते हो। तो ये समझने की बात कि अपने आप को समझो, दिखता शरीर है, आत्मा दिखती नहीं, लेकिन हमको बिना देखे अपने आप को विजुअलाइज करके, सोच सोच के, समझ समझ के समझना है आत्मा है। आज का प्रश्न है, बाप को किस श्रीमत पर चलने से, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं। वहां से बाबा की बात हम मानेंगे। डबल आवाज आ रहा है, क्यों आ रहा है? डबल आवाज आ रहा है ना। आप म्यूट अनम्यूट करके, अपना म्यूट करके फिर अनम्यूट करिए, खत्म हो जाएगा। करके एक बार देखिए। मौसी, आपको भी डबल आवाज आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है ना डबल आवाज? ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है। तो पापा कह रहे हैं कि ऐसा हम क्या बाबा का श्रीमत को फॉलो करें जो कि हम गर्भ जेल से छूट जाएं। गर्भ जेल बहुत कष्टदायक। तो बाप की श्रीमत है, बच्चे निष्ठो मोहा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आओ, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सत्यों में गर्भ जेल होता नहीं। तो बहुत ही स्ट्रेंज है। पहले तो हमें अभी कॉन्शियस इतना नहीं रहता कि हमने क्या क्या पाप किया ना, पिछले जन्म का, अभी का। लेकिन जब हम गर्भ जेल में होते हैं तो हम संपूर्ण आत्मिक स्थिति में होते हैं और हमको सब याद रहता है कि हमने ये पाप किया, ये पाप किया। और मान लेते हैं हम किसी आत्मा को बहुत दुख दिया है, बहुत पाप किया उसके प्रति, अनजाने में, जानबूझकर। तो कभी कभी हम उसी के घर में रहते हैं जिसको हमने सबसे ज्यादा दुख दिया। फिर उसको तकलीफ, जो वो तकलीफ में होती है या रोती है या मेरी ही, मुझे ही बद्दुआएं देती रहती है, तो वो डायरेक्ट मुझे मिलता है गर्भ जेल में। तो इतना बड़ा अंधेरा, एक तो अंधेरा, बहुत डार्क, वहां पे सारे सीन्स, कभी सांप, कभी कुछ, कभी कुछ। तो एक छोटी कुठरी में एक बंद भी कर दिया जाए बाहर, और वो तो छोटा सा स्थान है जहाँ पैर भी नहीं हिला सकते, और यहाँ पे बाहर में हमको किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो हम चले जा सकते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में गर्भ जेल के अंदर अगर हम इस ऐसी भी औरत के गर्भ में है जिससे हमारा अ, जो हमको नहीं जान रही है या हमको बदुआ नहीं दे रही है, फिर भी उसके अंदर के मन के विचार को भी हम सुन रहे हैं, तो वो भी एक एक तरह का टॉर्चर होता है ना। आज हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हट जाते हैं या फोन काट देते हैं। लेकिन वो जो हम अंदर में सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्रोध, वो हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उद्विग्नता, वो बहुत ज्यादा टॉर्चर है अंदर। एक तो अपने कर्मों का फल, उसके कर्मों का फल।
मतलब उसका जो भी रिएक्शन हो रहा है, तो वो भी मेरा ही कर्म का फल है, ऐसे तो मिलेगा नहीं। पर जेल से बिल्कुल भी छूटना है। तो कब छूटेंगे? जब हम नष्टो मोहा बनेंगे, और यही बहुत बहुत मुश्किल है। माइंड में हमेशा किसी न किसी का ख्याल आता है कि क्यों बुरा लगता है, किसी अच्छा और बुरा क्यों लगता है, क्योंकि मुंह में है ना। और जब तक ये पाठ पक्का ना हो, एक बाप दूसरा ना हो। कहते हैं ना, एक कहावत है ना, अंतकाल जो स्त्री सुमरे, अंतकाल जो ये सुमरे, वो ये जन्म पाता है। तो ऐसे ही अंतकाल सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई नहीं रहेगा, तो घर जेल मिलेगा ही मिलेगा। तो नष्टो मोहा बनना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उसका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं, क्योंकि यह तो पतित दुनिया है, और पतित हमेशा बेसमझ होते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ये दुनिया क्या है? पतित। इस दुनिया में हम अलग नहीं है, हम किसी अलग दुनिया में नहीं है। तो हम और सारी दुनिया पतित है। इसलिए पतित क्या होते हैं? बेसमझ, समझदारी कम होती है। जैसे जैसे पवित्रता आती है, जैसे जैसे हम योग लगाते हैं, तो कुछ कुछ समझदारी आते जाते, पर पूरे समझदार नहीं बने। पूरे समझदार बन जाएंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या संपूर्ण नष्टो मोहा कर्मातीत अवस्था, यानी कर्म किया अलग हो गए। अभी क्या है? हमारा कर एक एक कर्म से जुड़ा हुआ है। आज तक हमने किसके लिए क्या कर्म किया, उससे अभी भी हम जुड़े हुए हैं। और नष्टो मोहा इच्छा मात्रम अविद्या, कर्मातीत अवस्था, और समझदारी, पूरी की पूरी समझदार, पूरा आत्मिक स्वरूप। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया समझदार होती है, देवताएं समझदार होते हैं, इसलिए वो कोई भी विकर्म नहीं करते। और इसलिए वहां हर कर्म अकर्म होता है, न विकर्म होता है न सुकर्म होता है, न्यूट्रल। पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं है। हम लोग कोई नहीं समझ सकते हैं। मतलब इतना बड़ा ज्ञान है ये, जब तक हम इसको बार बार नहीं समझने की कोशिश करें, पवित्रता नहीं लाएं अपने अंदर, योग ना लगाएं, तो बहुत सारी बातें भूल जाएंगे, सुना और भूल जाएंगे, ठहरेंगे नहीं। तो बाप परम पिता अथवा रचता को नहीं जानते, है ना। कोई नहीं जानता परम पिता कौन है, इस दुनिया की रचना किसने की। नहीं तो लड़ाई ही ना करें कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। सबको बनाने वाला तो एक ही शिव है। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, वह लौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है, और वह परमपिता परमात्मा है पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं। यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। आप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। हमारी आत्मा भी निराकार है ना। यहाँ आकार आकर साकार बननी है। इस धरती पे आते हैं तभी तो हमको देह मिलता है ना, प्रकृति मिलती है कर्म करने के लिए। लेकिन परम धाम में तो हम भी बिना देह के हैं, निराकार ही हैं, शिव समान ही हैं। ये थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। पर तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है, पुकारते हैं तुम माता पिता। आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा। यह तो समझते हैं ना कि अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। ये सबको पता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, मेरा पुनर्जन्म होता है, ये देह को छोड़कर मैं जाती हूँ। लेकिन ये जानते हैं, समझते नहीं।
महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना, कितना को कहते हैं ना, ये तो बड़ी महान आत्मा है, ये तो पुण्य आत्मा है। तो आत्मा आत्मा बहुत यूज करते हैं, निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर, ये निश्चय हमको करना है। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर, बार बार ये अभ्यास, इसको कहते हैं विदेही अभ्यास, कि शरीर में मैं आत्मा विदेही हूँ, मेरा देह नहीं, ये मेरा वस्त्र, मैं ये वस्त्र नहीं, मैं आत्मा एक ऊर्जा हूँ। मैं जैसे ये देह एक बॉक्स और मैं इसका डायमंड हूँ। बार 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 ये अपने आप को समझाना है। जितना जितना हम अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करेंगे, आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं उस परम पिता परमात्मा की संतान है, उसकी हम संतान हैं, तो हम कितने पावरफुल हैं। लेकिन जैसे हनुमान भूल गए कि उनमें कितनी शक्ति है, हम भी भूल गए। कितने जन्म में बाप बदलता जाता है ना। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है, कोई समझ नहीं सकता। सबकी बुद्धि में ताला है, कितना भी समझाएं वो नहीं समझेंगे। तो जब तक भगवान के योग से बुद्धि का ताला नहीं खुलता, और सब योग नहीं करेंगे, सबका कल्याण हमारे द्वारा होगा। हम योग करेंगे, हमारी बुद्धि भी खुलेगी और आत्माओं की बुद्धि भी खुलेगी। क्योंकि पूरी दुनिया जिस दिन बोलेगी एक साथ मंदिर मस्जिद सबसे आवाज आएगी, मेरा बाप प्यारा बाप। कैसे? हमारी योग पावर से। जब हम भी उस वक्त एकदम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, हमको साफ साफ दिखेगा किस आत्मा को क्या चाहिए। किस आत्मा को चाय चाहिए, किस आत्मा को खाना चाहिए, किस आत्मा को शांति चाहिए, तो हम उसको वो देंगे, उसको तुरंत टचिंग होगी। तो बाबा ने सबकी बुद्धि को माया ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया, सब विकार में है। बहुत कड़ा ताला है, चाह कर भी वो इस ताला को आत्मा नहीं खोल सकती। परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही वो ताला खुल सकता है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में ये बाप तो बदलता जाता है। ये लौकिक संबंध हर जन्म में बदलते हैं, आत्माएं भी बदलती है। एक ही आत्मा हमारे साथ हर जन्म में नहीं है। हमने जो 84 जन्म लिया, मिनिमम 63 जन्म लिया, तो उस जन्म में एक ही आत्मा तो हमारे साथ है ही नहीं। कभी कोई आया तो कभी कोई आया, आज भी वो कहीं ना कहीं है। तो इसीलिए हम लोग सारी आत्माओं को इमर्ज करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं ना। तो सारी आत्माओं को, इस जन्म और पिछले जन्म की सभी माँ बाप को इमर्ज करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारी पालना की है। तो इसीलिए उनको शुक्रिया करते हैं और सबसे माफी मांगते हैं। तो कई आत्माएं, हमारे कई बाप भी हैं। बाप बदलता है, देह का बाप बदलता रहता है, माँ बदलती है, भाई बहन तो सब बदलते हैं, पति बदलते, सब कुछ बदलता है, एक रहता ही नहीं। तो बाबा इसलिए कहते, तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? इतने जन्म क्यों नहीं किसी को बोला कि आत्मा का साक्षात्कार हो? फिर भी तो जानते थे ना कि मैं आत्मा हूँ, ये अब पुनर्जन्म लेती हूँ। किसी की पुनर्जन्म की कहानी सुनते थे, अरे देखो राजीव गांधी की आत्मा उसमें आ गई, इंदिरा गांधी की आत्मा उसमें आ गई, ये इसका पुनर्जन्म है। तो इतना सारी कहानी होते रहती थी, लेकिन उस वक्त तो हम नहीं कहते थे कि हम कैसे माने, हमको कोई साक्षात्कार कराए। कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, परंतु उनको समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उनको पता ही नहीं आत्मा कैसी होती है। एक छोटा सा बाल की नोक जैसा बिंदु दिख भी जाए तो जाने कैसे कि हम आत्मा को देखें? तो कोई समझ नहीं सकता। बाप को तुम जानते नहीं, बेहद के बाप के बगैर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। जब तक वो परमात्मा न चाहे, तब तक हमको उनका साक्षात्कार, उनका दर्शन, परमात्मा का दर्शन दुनिया का कोई साधु संत नहीं करा सकता। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप है। एक तो विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप जो बदलता है, दूसरा अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। हम आत्माएं
अविनाशी है, हमारे अंदर ये सब पाठ भरा हुआ है। तुमको आज ये जाना है, यहाँ करना है, ये करना है। हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ, तो अविनाशी है। फिर 5,000 साल बाद वही करेंगे। और हम अविनाशी आत्माओं का बाप, अविनाशी बाप। तो तुम गाते हो, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख। ब्रह्मा और सरस्वती राजयोग सीख रहे थे, है ना। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही था। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे, लक्ष्मी नारायण का यह यादगार जरूर है, तो यहाँ ही राज्य किया होगा ना। जहाँ राज्य करते वही तो यादगार बनता है ना। तो ये दिलवाड़ा टेम्पल यहाँ जाना चाहिए, जयपुर में है, माउंट आबू के ऊपर। दिलवाड़ा टेम्पल, जहाँ ये सब कुछ है। सुदर्शन चक्र है वहां पे। कैसे आ, माताओं ने सुदर्शन चक्र चलाया, पूरा झाड़ है वहां पे। आत्माओं को तपस्या करते हुए दिखाया, तीसरी आंख दिखाई है। तो तीसरी आंख यानी हमारी बुद्धि की आंख। दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि, ये तभी आता है जितना जितना हम मुरली का मंथन करें, जितना जितना योग करें, तो हमारा ये दिव्य चक्षु, ज्ञान का चक्षु खुलता जाता है। तो तुम राज योगी हो, अधर कुमार, कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हैं, उनका यादगार से भक्ति में बनता है। तो उस पहाड़ के ऊपर और ऊपर जाएंगे तो अधर कुमारी का मंदिर है। और अ, इसमें भी है, वैष्णो देवी में भी है अधर कुमारी। तो उसका क्यों है, इस पे कई कई कहानी बना दी है, लेकिन बात यही है। अधर कुमार कुमारी मतलब जब हम विकार की सीढ़ी चढ़ते हैं तो अर्ध कुमारी अधर कुमारी ना। अर्ध कुमारी भी वही हुआ ना। मी अर्ध मतलब आधा। अधर। हाँ, तो अच्छा अधर अच्छा। कुमारी भी वही हुआ कि दो मंदिर है। एक अधर कुमारी का राजस्थान में ही है, बहुत ऊंचे पहाड़ी पर। अचल देवी का भी वहां पे एक मंदिर है, मतलब अचल देवी यादगार है हमारी अचल अडोल अवस्था का। अर्ध कुमारी मतलब क्या हुआ, कुमारी मतलब पूरी पवित्र, और अर्ध कुमारी मतलब आधी पवित्र। यानी कि जब हम माताएं ऑलरेडी अपवित्रता के मार्ग पर चले, है ना, फिर जब हम पवित्रता को अपनाते हैं तो उसकी यादगार है अर्ध कुमारी। यानी कि सीढ़ी चढ़ के फिर उतरे तो वो अर्ध कुमारी हो गई। लेकिन पूरी कुमारी कौन हो गई, वैष्णो देवी ऊपर। तो संपूर्ण उनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, इसलिए सबसे ऊंचा स्थान। फिर अर्ध कुमारी नीचे, है ना। वो अर्ध कुमारी ऊपर नहीं है, अर्ध कुमारी बीच में। तो बीच में हम आ गए, तो इसलिए ये है। तो कुमारी कन्याएं बहुत बहुत लकी हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा पूजा होती है, ऊंचा स्थान उनका है, ज्यादा पवित्र रही, संपूर्ण पवित्र रही। तो दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा, दिल लेने वाला। अब है दिलवाड़ा, बट होना क्या चाहिए, दिलवाड़ा। इसको थोड़ा सा चेंज हो जाता है नाम, युग बाय युग, युग बाय युग। था क्या इसका नाम, दिलवाड़ा, लेकिन हो गया क्या, दिलवाड़ा। तो दिल लेने वाला कौन है, ये आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे उस निराकार परमात्मा को जो हमारा दिल लेता है, जो हमको संपूर्ण, जिससे हमको प्यार हो जाता है। वह ऊंच थे ऊंच ज्ञान सागर, इस आदि देव के शरीर में बैठ। अब दुनिया ये नहीं जानती कि आदि देव कौन है, आदि देवी कौन है। ये भी नहीं जानती कि एडम कौन है, ईव कौन है। ब्रह्मा बाबा ही आदि देव, ब्रह्मा बाबा ही एडम। तो एडम हो गया, आदि देव से क्या बन गया वर्ड, एडम। यही कहानी ऐसे हो जाता है। तो यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों की यादगार में, कुछ भी नहीं जानते। तो ये भी भक्ति मार्ग का एक नाटक है। जैसे किसी किसी को साक्षात्कार होता है कि ऐसे मंदिर बनाओ और उसमें ये गढ़वाओ। तो उसमें राजस्थान के ही रानी को एक्चुअली ये साक्षात्कार हुआ। तो जितना भी कुछ संसार में परिवर्तन होता है ना, शक्तियों द्वारा होता है। तो वो रानी को साक्षात्कार हुआ और उन्होंने फिर प्रेरणा दी राजा को कि ऐसा बनवाने। फिर ऐसा बनवाया गया, लेकिन उनको अर्थ नहीं पता था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। उनको जैसा स्वप्न में आया उन्होंने वैसा कर दिया। तो
सब द्वारा जो मंदिर बनता था पिछले जमाने में, उनको स्वप्न में साक्षात्कार होता था कि आज मुझे ये स्वप्न आया कि यहाँ एक पत्थर मिलने वाला है। वो वहां खोद कर देखता था तो पत्थर मिलता था। तो ये सब भक्ति मार्ग की लीलाएं हैं, ना भगवान की लीलाएं हैं। भक्ति मार्ग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि आज से यहाँ मिला। हर एक रिलीजन में होता है। अभी केरल में पहले क्रिश्चियन रिलीजन जब नहीं था दुनिया में, तब किसी को स्वप्न आया यहाँ खोदो तो तुमको मदर मैरी की मूर्ति मिलेगी। जब वहां खोदा गया तो बहुत विशाल मदर मैरी की मूर्ति मिली। फिर वहां सब क्रिश्चियन बनने लगे, क्रिश्चियन की पूजा मतलब जीसस की पूजा करने लगे। तो ऐसे भक्ति मार्ग में भक्ति बढ़ती है। जो ड्रामा है उससे किसी का भला नहीं होता, एक इंटरेस्टिंग खेल है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ यादगार अभी हमारा संगम युग का कुछ ना कुछ बना है। और बनवाता कौन है? भगवान किसी न किसी को स्वप्न दिलाते हैं या कुछ दिलाते हैं। तो कुछ भी नहीं जानते कि किन्हों की यादगार। देवियों आदि की कितनी नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, ज्वाला देवी। सारे हमारे ही कर्मों की तो यादगार है। जब हमने सबकी चिंता मिटाई, चिंतपूर्णी। जब हमने सबके मन को पढ़ करके उनकी मनोकामना पूर्ण की, मनसा देवी। जब हमने ज्वाला रूपी योग में अपने विकारों को और विश्व के विकारों को जलाया, तो ज्वाला देवी, क्योंकि आत्मा ज्वाला स्वरूप बन जाती है। तो ऐसे पूरे दुनिया में अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो। तुम जानते हो? बाप पूछ रहे। तो हम लोग अब तो समझ ही गए हैं कि ये हम सब शिव शक्तियों का ही गायन है। भारत स्वर्ग था, उसमें भी सबसे ज्यादा गायन जगदम्बा यानी सरस्वती का है। भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं। जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था। बहुत सस्ता अनाज था ना 80-90 वर्ष पहले। अब से अभी से मतलब समझ लीजिए 100-150 साल पहले 10-12 आना में मन अनाज मिलता था। तो उससे भी पहले कितनी सस्ताई होगी। सत्युग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, गोल्डन होता है एकदम। कहते हैं ना सोने की बालियां गेहूं के ये को। तो परंतु यहाँ भी कोई समझते नहीं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। अभी कैसा अनाज हो गया है। अभी अनाज तुरंत सड़ने लगता है, ऐसा उसकी गुणवत्ता कम हो गई है। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यह आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार भी ब्रह्मा के इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। सदा शिव मतलब वो सदा ही निराकार है, वो बदलते नहीं, इसलिए से उनको सदैव शिव कहा जाता है। मनुष्य तो बहुत नाम रखते हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ। लेकिन क्यों रखते हैं? उनके कर्तव्य, ये सारे नाम जो है उनके कर्तव्य रूपी नाम है, जिन्हों जो जो उन्होंने कर्तव्य की। लेकिन उनका सच्चा सच्चा एक ही नाम है, शिव। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं, ऐसे कहते हैं, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। उनको 25,000 वर्ष हुए भक्ति में। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी। जब भक्ति शुरू होती है तो सिर्फ शिव की भक्ति होती है। बहुत साल तक सिर्फ शिव की भक्ति होती है। फिर धीरे धीरे सबकी भक्ति शुरू हो जाती है। तो अभी तो तुमने ठीक कर भीतर डाल दिया है। अभी हमने क्या क्या कर दिया? भगवान को कैसे अंदर धसा दिया है पकड़ पकड़ के। वैद्यनाथ देखे, वैद्यनाथ क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया का इलाज करता है, सब डॉक्टर का डॉक्टर है वैद्यनाथ। तो उनका क्यों ये नाम है? कर्तव्य गायन है उनका। उन्होंने आकर सबकी बीमारी को ठीक किया, विकारों की बीमारी, शरीर की बीमारी, कंचन काया दी। इसीलिए वो वैद्यनाथ डॉक्टर के डॉक्टर है। तो इस लेकिन अब उनको पकड़ पकड़ के ठीक कर भीतर में कैसे ठोक दिया है ना। उनको पहले तो लिंग समझा, तो एक मंदिर में ढकेल दिया। अब लिंग को भी धसा दिया। तो ऐसा भक्ति का है। तो अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने आया। लेकिन हमने भक्ति में भावना रखी ना, तो भगवान उस भक्ति का भाड़ा नहीं देता है। लेकिन भक्ति में जो हमारी भावना थी, उस भावना का भाड़ा देता है। अगरबत्ती जलाने का भाड़ा नहीं देता है, लेकिन अगरबत्ती हमने किस भावना से जलाई, किस प्रेम से जलाया,
क्या भावना थी हमारे मन में, उसका भाड़ा देता है। तो सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जितने बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सत्युग में कितने, सॉरी, सत्युग में कितने थोड़े रहते हैं। अभी कितने हैं? 800 करोड़ से, 800 करोड़ से भी ज्यादा आत्मा है। सत्युग में सिर्फ 9 लाख होंगे। बाकी सब इतने कहाँ जाएंगे? ये लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी ना, विनाश तो जरूर होना है। और हमारे जितने सगे संबंधी हैं, ये लौकिक संबंध जितने भी हैं, ये अटल सत्य है कि सबके सब स्वर्गलोक में तो नहीं आ रहे हैं, सबके सब ज्ञानी महात्मा तो नहीं हो गए हैं जो एकदम नंबर वन का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो सबके सब स्वर्ग में आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली उनको हमसे पहले जाना है। अर्थक्वेक बॉम्ब्स आदि फटेंगे, बीमारियां आएगी जैसे, तो कोई ना कोई डरावना महा विनाश का सीन जरूर देखना है। इसलिए पापा हमको तैयार करता है कि नष्टो मोहा बनो। नहीं तो फिर हम उन्हीं की याद में रोते रहेंगे। उन्हीं की को याद करते, अगर किसी की अचानक मौत हो जाए तो बार बार हम उनको याद करते हैं ना, तो अंत समय फिर हमारी क्या गति हो जाएगी? वापस गर्भ जेल में। किसी भी देहधारी को याद किया, वापस गर्भ जेल में। तो यह है प्रजापिता। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं? ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पुत्र पौत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको ही याद करना है। शिव बाबा से कई तरह से कनेक्शन है। जैसे अ, ब्रह्मा प्रजापिता हुए और उनके पिता शिव हुए, तो इस तरह से उनके पोते पोती हो गए ना। तो शिव बाबा हमारा दादा भी है, हमारा माँ भी है, हमारा बाप भी है, हमारा भाई भी है, हमारा बंधु भी है। हर एक रस शिव बाबा से, हमारा साजन भी है। तो शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझ उतरेगा। तुम जानते हो यह है विशेष दुनिया। सतयुग है वाइसलेस दुनिया। वहां विष विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, वो भी योग बल से। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। है ही सुखधाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान उवाच। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते हैं श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पतित दुनिया थोड़ी है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो नहीं है। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो रुद्र कौन है? शिव। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इनमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलते रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने के लिए आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तो कितना बड़ा बात बाबा कर रहे हैं। इस बात को हम नहीं समझते कि हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ें। हम सोचते हैं कि हम दुनिया में ही रहें, लेकिन ये जिस दुनिया में हम रहना चाहते हैं वो अब खत्म होने वाली है, वो ऑलरेडी मर चुकी है। तो बाबा कहते हैं, मैं सबको लेने आया हूँ, सबका विनाश ही करने आया हूँ। तो अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम स्वर्ग में चले जाओ। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने के लिए आया हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो, इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्य। सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है कि तुम अभी सौभाग्य की कामना मत करो, क्योंकि हमारे सभी विकर्मों का भी हिसाब किताब होना है। अभी दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य रहेगा। लेकिन बाबा को थाम लो, शिव बाबा की शरण में आ जाओ, तो सौभाग्यशाली बन जाओगे। तो यहाँ आते हैं, अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाके सब खलास हो जाता है। यानी कि हम लोग भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन दिन भर के में जैसे कि
भूल जाते हैं, गुम हो जाता है ये ज्ञान, फिर कुछ ना कुछ इफेक्ट करने लगता है। तो बार बार बाबा कहते चेक करो, हर घंटे जो तुम्हारा ये बजता है, एक एक घंटे, तो उस पे चेक करो कि अभी मैं स्मृति स्वरूप हूँ, मुझे याद है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे वापस जाना है, और ये सारा नाटक है, मुझे याद है कि नहीं है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम कर आते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, गर्भ जेल में सब हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं कि हम अब पाप नहीं करेंगे, लेकिन बाहर निकलते भूल जाते हैं और पाप करने लगते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, तो इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। आज बच्चों को, आज देखिए, तो जल्दी जल्दी सब जन्म ले रहे हैं और जल्दी जल्दी उनकी सारी सजाएं खा करके मौत हो गई, क्योंकि गर्भ जेल में बहुत सजा मिलती है, तो जल्दी जल्दी पाप करता है। तो बाप कहते हैं अभी तुम गर्भ जेल बर्ड बनने से तुमको छुड़ाते हैं, सत्य में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे, तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। मुझे अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो। पाप क्या है? देह को याद करना, देहधारी को याद करना, उससे पाप बनता ही बनता है। नष्टो मोहा बनो, गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। ना, यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं, दुनिया श्री कृष्ण को करती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। पर गो गिरधर कौन है जिसने इस दुनिया का बोझ उठाया? शिव है। लेकिन सब श्री कृष्ण को समझते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की लास्ट तन में ब्रह्मा के तन में आए, तो ये ड्रामा भी बना बनाया है। बाबा कह रहे श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले, अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनेगा, तो वो कैसे इस दुनिया का बोझ उठाएगा और सबको मुक्त करेगा? इसीलिए शरीर में ही प्रवेश किया है, बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए प्रालब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों का प्रालब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा। जो बाप स्वर का रचयिता है, यह बात समझने की है, ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोए पीटे? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है, ये पुराना शरीर छूटे और हम बाप के पास जाएं। अभी हमको अपने शरीर की भी इतनी चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है। कोई बीमारी आए, कर्म भोग है, चला जाएगा। योग बल करें, तपस्या करें, ताकि ये खत्म हो जाए। वैद्यनाथ से योग लगाएंगे तो सारे चीजों का इलाज कर देगा। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली, आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली, वह गणेश शूर वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आप जो स्वर का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं ना। हमको कोई सूढ़ बूढ़ नहीं होता गणेश का, वो तो ऐसा यादगार बना दिया है। और ना ही काली कोई काली होती है। तो काल पे जीतने वाली काली, विकारों पर जीतने वाली काली। तो तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए जिसका मंदिर बना है। अभी वो चैतन्य में बैठे, अभी वो सच में है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है, विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। बहुत लोग पूछते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं पहले पढ़ तो लो, अभी अगर विनाश हो जाए तो तुम क्या पद पाओगे? पढ़ाई तो कर लो, अपने विकार को हटा तो लो, ताकि तुम गर्भ जेल में ना हो। महाभारत लड़ाई तो बराबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना,
पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की होती है ना, माताएं भी दुनिया में दो हैं, जैसे पिता दो हैं, लौकिक और अलौकिक, ऐसे माताएं भी दो हैं। एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, यानी कि बॉडी से अपने बच्चों का लालन पालन करती है। दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर, तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान उवाच मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा होता है वो सत्युग में किसी को कहेगा क्या कि मन मना भव, भगवान को याद करो। वहां तो कोई याद ही नहीं करता भगवान को, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ये तो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है। आदि देवी आदि देव का मंदिर भी है। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो, तो राजस्थान में ही आदि देवी और आदि देव का मंदिर, क्योंकि सारा जो कर्म है वही हुआ है ना, मेन सेंटर वही है, तो वही सारे मंदिर ज्यादा है। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। तो जैसे वहां पे राजस्थान का अगर आर्ट एंड क्राफ्ट देखें तो वहाँ शीशा जड़ित बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो शीशा जड़ित क्यों बनती है वहां पे? क्योंकि जो हमारे वस्त्र थे आ, सतयुग में, वो हीरे मोती जड़े थे बिल्कुल। सब कुछ बहुत प्रीसियस जेम्स से हमारे वस्त्र जड़े होते थे वहाँ। इसीलिए ये सारा आर्ट एंड क्राफ्ट राजस्थान में, कि वहां पे भी आर्टिफिशियल मिरर जो होता है ना, वो लगाया जाता है। तो राजस्थान यानी राजाओं का स्थान। तो कब कहाँ था राजाओं का स्थान? सतयुग में। तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक राजधानी थी। तो बाबा कह रहे हैं अभी राजाए वही राजाए बाबा स्थापित कर रहे हैं तुम्हारे सामने। ये सारा यादगार खड़ा है। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत को फिर से राज्य भाग पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो सुख नहीं है, ये तो माया की दुनिया है, रावण की दुनिया। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते माया। तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली, वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो एक खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। हम लोग को कितना खुश होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, कलयुग मत देखो, देखो तुम्हारा आने वाला संसार कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। कोई भी बात हो, आए जाए, उसकी परवाह नहीं करनी है। उसकी उसके ऊपर हमको बह भी नहीं जाना। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी, सबको बतानी, सबको बताएं। घर में भी सबको बताएं। क्या होगा, कोई कहेगा हमको नहीं सुनना है, ठीक है, कुछ पत्र लिख कर बताएं, कुछ से बताएं, ये सेवा करें। जब उनको बुद्धि आएगी, बार बार जब ये काम करेंगे, तो हमारा ये प्रयास एक दिन जरूर सफल होगा कि उनको भी ये ज्ञान मिल जाएगा।
किसी को मैसेज करके बताएं जो मुख से नहीं सुनना चाहता, या कैसे करके। वरदान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। हमको अपनी योग ज्वाला से अपने अंदर के किचड़े को, साथ साथ विश्व के किचड़े को भस्म करना है और विश्व को परिवर्तन करना है। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये लगन लग जाए, अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में जलाते हैं ना, कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला स्वरूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तक के निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मन मत, यानी अपना मन का मत भी नहीं मिलाए कि ये सही ये गलत, पर मत ये भी ना मिलाए दूसरा क्या कह रहा है, इससे मुक्त रहे। और हमेशा बाबा जो कह रहा है, ही इज ऑलवेज राइट, ही इज ट्रू, वो ही सबसे ज्यादा सच्चा है, सत्यम शिवम सुंदरम है। उसके श्रीमत पर चलते रहे आज्ञाकारी बन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो एक अव्यक्त मुरली है जो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसको सुनते हैं।